दोस्तों, आपका स्वागत है एकलव्य विश्वविद्यालय में मनोहर प्रश्नावली 4 से। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो एक क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, पहला x² - 6 + 5 = 0। हम क्या करेंगे, सबसे पहले x² है यानी 5 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ के हमारे पास 6 है। तो तुमको पता है कि 5 के गुणनखंड करेंगे यानी 5 का गुणा अगर हम 1 से कराएंगे तो 5 कम 5 हो जाएगा। तो 5 में हम 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 6 मिलेगा, यानी यहाँ हो जाएगा हमारे पास x² प्लस हो जाएगा 5x, जहाँ माइनस लगा था ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का, तो 5x और माइनस हो जाएगा यहाँ पर x प्लस हो जाएगा 5 = 0। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा और यहाँ से एक x बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन होगा, यहाँ x हो जाएगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, -5 = 0। दोबारा से ये टर्म कॉमन हो जाएंगे तो x - 5 कॉमन हो गया, यहाँ से बचेगा x - 1 = 0। एक को हम 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास आएगा x - 5 = 0, x = 5। एक मान तो ये आएगा निकल के। दूसरा हम यहाँ पर x - 1 = 0 और x = 1, दूसरा यहाँ पर ये आएगा मान निकल के। 2 घात पर ऊपर था तो 2 यहाँ पर हमारे पास मान निकल के आ गया। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है √x² + 2x - 8 √3। सबसे पहले काम क्या करना है, √3 का 8 √3 से हम गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा √3 8 √3 × √3। ये आएगा हमारे पास √3 3 आ जाएगा और 8 का गुणा कराएंगे 8 3 24 हो जाएगा। 24 का ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पे हमारे पास यहाँ 24 मिले और घटाने पर 2 मिले। तो हम 6 चौक 24, 6 का गुणा अगर 4 से करेंगे तो 24 आएगा और 6 में हम 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा √3 x² और यहाँ माइनस प्लस का हो जाएगा 6x माइनस का 4x माइनस का हो जाएगा 8 और √3 = 0। इन दोनों में अगर देखा जाए तो √3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से x √3 और x कॉमन हो जाएगा, एक x बचेगा और यहाँ से हमारे पास √3 कॉमन चला गया तो 2√3 बचेगा, प्लस के यहाँ से हो जाएगा 2√3 और माइनस के यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2√3 = 0। फिर से यहाँ पर देखा जाए तो ये कॉमन हो जाएंगे, ये वाले टर्म यहाँ हो जाएगा x प्लस 2√3 और यहाँ पर हो जाएगा एक ब्रैकेट में 3x - 4 = 0। सो इम्प्लाइड है 0 के बराबर रखना है तो x बराबर 2 √3 बराबर 0, 2 √3 बराबर 0 यानी x बराबर माइनस का हो जाएगा 2 √3 और दूसरा मान यहाँ पर रखना है कि √3 x - 4 बराबर 0, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 4/√3। 2 घात का समीकरण था तो 2 मान हमारे पास निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है x² - 3x - 10 10 का ऐसे फैक्टर करो कि घटा के 3 आए, यहाँ हो जाएगा 10 10 का ऐसे फैक्टर करना घटा के 3 आ जाए, 5 गुणे 2 बराबर 10 और 5 में हम 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 बचेगा। ये हो जाएगा x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस का हो जाएगा हमारे पास 2x और माइनस हो जाएगा 10 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, एक x बचेगा और माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन होगा प्लस का और यहाँ से एक x माइनस का हो जाएगा 5 = 0। एक को 0 कॉमन होगा, फिर से यहाँ पर ये हो जाएगा x - 5 और यहाँ पर हो जाएगा x + 2 = 0। सो इम्प्लाइड दैट यहाँ पर हो जाएगा x - 5 = 0 यानी x हो जाएगा 5। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा x + 2 = 0 और उधर जाएगा तो x = -2, 2 मान निकल के आ गए। चौथा क्वेश्चन दिया गया x² + x - 20 = 0। 20 के ऐसे गुणनखंड करने घटा के 1 बचे, यहाँ हो जाएगा x²
और यहाँ पर 5 चौको 20, यहाँ प्लस हो जाएगा 5x माइनस का 4x और माइनस हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन हो जाएगा x, एक x बचेगा, प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 4 कॉमन, यहाँ से x प्लस हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। यहाँ से फिर से ये कॉमन हो जाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 5, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक एक को 0 के बराबर रखना है तो हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5। दूसरा मान यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x बराबर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 का ऐसे गुणनखंड करने हैं, जोड़ के 9 है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 36 18 यानी 6x माइनस का 3x और प्लस हो जाएगा 18 इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन हो जाएगा, यहाँ से एक x माइनस 6 बचेगा, माइनस का 3 कॉमन होगा, x माइनस 6 बचेगा इक्वल टू 0। और फिर यहाँ से तो ऊपर फिर कॉमन हो जाएंगे तो x माइनस 6 कॉमन हो जाएगा और x माइनस 3 इक्वल टू 0 बचेगा। एक एक को 0 के बराबर रखना है, x माइनस 6 इक्वल टू 0 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 6। एक बार यहाँ से निकल जाएगा, दूसरा x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x बराबर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3, दूसरा मान ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर 0 के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 एलसीएम देने का मतलब यहाँ 4 ट्रिक हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4 गुनी 8x और प्लस का हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 4 बराबर 0, 0 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। हमें इससे इसका गुणा कराना है, यानी 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारे पास जोड़ के 8 है। तो 16 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ के 8 है। फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 16x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखा जाए 4 हमारे पास कॉमन है, यहाँ बचेगा 4x माइनस हो जाएगा 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये फिर से कॉमन हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 1, दोबारा वाले में हो जाएगा 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज दैट यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1/4। दूसरा वाले को रखोगे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1/4। ये मान हमारे पास निकल के आ जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया 2 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पर काम करना है कि 2 अंडर रूट इसका गुणा इससे करा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 3 थोड़े 4 अंडर रूट 3 7 में 8 8 3 24, 24 के ऐसे फैक्टर करो जोड़ के यहाँ पर कितना आ जाए 14 आ जाए तो हो जाएगा 24 का फैक्टर 12 दूना 24 यानी 12 उगड़े 2 बराबर हो जाएगा 24 और 12 में हम 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस का 12x माइनस का 2x प्लस हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 बराबर 0। यहाँ से देखा जाए 6 दूनी 12 कॉमन हो जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 3 और x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1x, यहाँ बचेगा माइनस का 2 अंडर रूट हो जाएगा 3, यहाँ से हमारे पास माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा बचेगा x माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर 0। ये फिर से हमारे पास कॉमन होंगे हो जाएगा x माइनस 2 अंडर रूट 3 एक ब्रैकेट में, यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक एक को 0 बराबर रखो, x माइनस हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 बराबर 0, यहाँ x बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। दूसरा मान यहाँ पर हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, यहाँ से एक x छूट गया
यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 2 और अपॉन 2 अंडर रूट 3, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ x बराबर हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू। तो पी क्यू को ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ के यहाँ पी प्लस क्यू आए। तो कुछ नहीं करना, ब्रैकेट ओपन कर दो बस। यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी वाई और यहाँ माइनस हो जाएगा क्यू वाई प्लस हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू 0। इन दोनों में वाई कॉमन हो जाएगा, यहाँ से वाई माइनस क्यू बचेगा, यहाँ से क्यू कॉमन हो जाएगा। यहाँ वाई क्यू माइनस का पी बराबर 0 और यहाँ से देखो ये दोबारा कॉमन हो जाएंगे तो यानी वाई माइनस पी कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा वाई माइनस पी इक्वल टू 0। तो इम्प्लाई दैट वाई माइनस पी इक्वल टू 0 और वाई बराबर यहाँ हो जाएगा पी। दूसरा मान यहाँ पर हो जाएगा वाई माइनस पी इक्वल टू 0 और वाई बराबर हो जाएगा पी। क्वेश्चन नंबर 9 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 का गुणा यहाँ पर 6 से करेंगे तो हो जाएगा 12। तो 12 का ऐसे फैक्टर करो घटा के यहाँ पर 1 आवे, तो घटा के यहाँ पर 1 आवे 4 पे 12। यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा 6 बराबर 0। इन दोनों में 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ से x माइनस x प्लस 2 बचेगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन हो जाएगा और x 3 में 6 x प्लस 2 बचेगा अंदर। यहाँ से देखा जाए ये फिर से कॉमन हो जाएंगे यानी x प्लस 2 कॉमन, यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज दैट कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस का 2। दूसरा यहाँ मान हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास x माइनस 3 बटे एक्स बराबर 1 बटे 2। यहाँ गुणा करेगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे कितना एक्स इक्वल टू 1 बटे 2 का x गुणा करा लेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 6 इक्वल टू एक्स, एक्स इधर आएगा माइनस हो जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 का ऐसे गुणा, 2 का गुणा यहाँ 6 से करेंगे, 2 गुणे 6 इक्वल टू 6 12 हो जाएगा। 12 का ऐसे फैक्टर करो कि घटा के हमारे पास 1 आए। तो यहाँ पर 4 पे 12 अभी हमने बताया था। यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस हो जाएगा 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2x और 1x बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो 2 बचेगा, प्लस यहाँ पर 3 कॉमन चला जाएगा और x माइनस 2 बचेगा 0। यहाँ से फिर से ये कॉमन हो जाएंगे तो x माइनस 2 कॉमन हो गया और यहाँ से बचेगा हमारे पास 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक को 0 के बराबर रख लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x बराबर हो जाएगा 2। दूसरा यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ x इक्वल टू माइनस का 3/2। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है हमारे पास अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 अंडर रूट 5। सबसे पहला काम करेंगे इसका गुणा हम इससे करा लेंगे, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2 थोड़े 5 अंडर रूट 2 यानी यहाँ हो जाएगा 5 गुनी 10। 10 का ऐसे फैक्टर करने हैं जोड़ के हमारे पास 7 आए, हो जाएगा रूट 2 एक्स स्क्वायर 5 गुनी 10। हो जाएगा 5x प्लस हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है हमारे पास x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और x प्लस हो जाएगा 5। यहाँ से कॉमन हो जाएगा हमारे पास प्लस का रूट 2 कॉमन हो जाएगा, रूट 2 कॉमन हो गया, यहाँ से रूट 2 बचेगा और x प्लस यहाँ से 5 इक्वल टू 0। फिर से हमारे पास कॉमन है, यहाँ हो जाएगा रूट 2 एक्स प्लस 5 और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0। सो इम्प्लाइज दैट यहाँ हो जाएगा रूट 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ हो जाएगा रूट 2 एक्स, इधर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 5, यहाँ नीचे आ जाएगा हमारे पास एक्स इक्वल टू माइनस 5 बटे अंडर रूट 2। दूसरा 0 बराबर रखोगे तो एक्स प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0
रूट 2 बात हमारे पास निकल के हाँ 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 2x² प्लस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 जहाँ a वास्तविक संख्या है। तो हम यहाँ पर काम क्या करेंगे a स्क्वायर का करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर इसके फैक्टर करोगे घटा के a आए तो यहाँ पर 2a से a घटा दोगे तो यहाँ पर हमारे पास a बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 2x² और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2ax माइनस हो जाएगा ax और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों में हमारे पास 2x कॉमन हो जाएगा यहाँ x और प्लस में यहाँ पर 2x कॉमन चला गया तो यहाँ पर a बचेगा यहाँ से हमारे पास माइनस का a कॉमन हो जाएगा x प्लस a बचेगा इक्वल टू 0 और यहाँ से फिर से ये कॉमन हो जाएंगे तो x प्लस a कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2x माइनस a इक्वल टू 0। एक को 0 के बराबर रखो तो x माइनस x प्लस ए इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर हमारे पास रखोगे तो हो जाएगा 2x माइनस ए इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a बटे 2 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया 13 नंबर 4√3x² प्लस 2x माइनस 2√3 बराबर 0। हमें क्या करना है इसका गुणा इससे करना है। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये गुणा यहाँ पर 4√3 पूरे 2√3 4 दूनी 8 24 24 का ऐसे फैक्टर करो घटा के 2 आए हो जाएगा 6 चौक 24 6 में 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 4√3x² और यहाँ हो जाएगा प्लस का 6 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस हो जाएगा 2 यहाँ से ब्रैकेट खोल लो तो हो जाएगा हमारे पास 4√3x² प्लस हो जाएगा 6x माइनस हो जाएगा 4x और प्लस माइनस का 2 अंडर रूट हो जाएगा 0। यहाँ से कॉमन हो जाएगा हमारे पास 2√3 कॉमन चला जाएगा और एक एक्स भी कॉमन हो जाएगा एक एक्स बचेगा यहाँ से बचेगा 2 और अंडर रूट 3 बचेगा यहाँ से माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 2√3 एक्स कॉमन चला गया तो यहाँ से 2 बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 2√3 यहाँ 2 कॉमन चला जाएगा तो 2 और एक्स प्लस हो जाएगा 2 कॉमन चला जाएगा 2 3 6 2 कॉमन चला गया तो यहाँ पे 2 का बचेगा तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 कॉमन चला गया यहाँ हो जाएगा 3 बराबर 0। यहाँ से फिर से ये कॉमन हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3 यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2√3 और ये हो जाएगा x माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस का रूट 3 बटे 2 सिंपलाइज है। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2√3 x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 2 बटे हो जाएगा 2√3 ये कट जाएगा यानी x इक्वल टू 1 बटे अंडर रूट 3 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 दिया गया है यहाँ से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस हो जाएगा 8/x इक्वल
क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया था 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 को गुणा कराएंगे 0 से तो 0 हो जाएगा। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 8 आवे, तो 4 4 चौक 16, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो 4x कॉमन हो जाएगा, 4x कॉमन हो जाएगा, 4x माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, 4x माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 इज फिर से कॉमन है और 4x माइनस 1 फिर ब्रैकेट में बचेगा इज इक्वल टू 0। एक एक को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास मान निकल के आएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर 1/4। तो घात का हमारे पास बहुपद दिया गया था, द्विघात समीकरण है, दो मान निकल के आएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के 20 आए। 10 धाम में 100 गुणा करने पे 100 आ रहा है और 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 10x कॉमन हो जाएगा और 10x माइनस 1 बचेगा। दूसरे ब्रैकेट में माइनस 1 कॉमन होगा और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। फिर से 10x माइनस 1 कॉमन होगा और दूसरे में 10x माइनस 1 कॉमन होगा इज इक्वल टू 0। 0 के बराबर रखेंगे एक एक को, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1/10। दो मान निकल के आएंगे 1/10। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए एकलव्य विद सूरज के साथ। धन्यवाद।